Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial Fairy Tale 2 episode number 4. तो लेट्स स्टार्ट। ड्रामा स्टार्ट होता है जहाँ है और मिमी ने सरप्राइज़ दिया होता है उम्मीद को ब्राइडल शावर के तौर पे, लेकिन ये थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पे फरजाद भी मौजूद होता है, दोनों का आमना सामना होता है और दोनों की सुलह हो जाती है। एज़ वी ऑल नो कि लास्ट एपिसोड के अंदर उम्मीद जो होती है वो फरजाद से नाराज़ होती है। बहरहाल दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और समीर को पता नहीं होता कि ब्राइडल शावर में सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं, तो इसलिए वो सारे घर को और निको जी को भी इनवाइट कर लेता है। ऑल ओवर सेटिंग और ड्रेसेस और सारा फंक्शन बहुत अच्छा होता है। उम्मीद भी बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन सीन्स बहुत ज़्यादा ड्रैग होते हैं। जैसे इसी के अंदर एक उनका सेगमेंट टाइप होता है जिसमें वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, दूसरों के लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं एक दूसरे के बारे में। तो वो एक तरह का अच्छा टच था, लेकिन काफ़ी लंबा था, जिसमें निग्गो जी की भी कुछ एक्टिंग थी और जितने ज़्यादा कैरेक्टर थे उन सबको ही कोई ना कोई टाइम दे रहे थे। वो स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा था, तो इसलिए ऑल ओवर ये सीन काफ़ी लंबा हो गया था। एक और चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी वो यही कि आप 4 एपिसोड थी और 4 एपिसोड के अंदर जो निग्गो जी की एक फैंटेसी होती है इंडियन सास बनने वाली, उनके दिमाग में फिर वही इमेजिनेशन आती है और वो उसी तरह से ग्लास फेंकने की कोशिश फेंकती हैं, बल्कि 2 दफ़ा ग्लास फेंकती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि किसी के ऊपर उसका असर नहीं होता। ग्लास के ऊपर ग्लास गिरता है तो वो टूटता नहीं है। और आइडिया हो रहा है कि आगे भी आने वाली हर एपिसोड में इस तरह का कोई ना कोई सीन रिपीट होगा, तो ये थोड़ा सा लो करेगा ड्रामे की स्टोरी के अंदर। इसके अलावा हमने एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता देखा है, जोई का, जो कि किसी बाजी शीन की बेटी हैं और समीर की क्लास फेलो भी रह चुकी हैं, मतलब होती हैं यूनिवर्सिटी में। हेया को जब ये सब पता चलता है, क्योंकि वो पहचान जाती है कि लास्ट कुछ 1-2 एपिसोड पहले यही लड़की उसको समीर को बुक शॉप में मिलती है, तो उसको खटकती है बात और पसंद नहीं आती है बात। पहले ही समीर और हेया की स्टोरी में इतने कोई वो नहीं है, स्पार्क नहीं नज़र आता, लेकिन अब लग रहा है कि जोई की वजह से इनका सीन थोड़ा सा और डाउन होगा। एनी हाउ जी, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम देखते हैं कि किसी और फंक्शन की तैयारी है। अभी ये आई थिंक सो ये फंक्शन ढोलकी का होता है, इस पे भी सारे इकट्ठे होते हैं। दूसरे सीन्स बहुत ज़्यादा थे, इसके अंदर थोड़ी सी बेरब सी डायरेक्शन लग रही थी कि कहीं पे वो लड्डू बना रहे हैं, कहीं पे निक्को जी तैयारियां कर रही हैं। हो तो सारा शादी का माहौल ही रहा, लेकिन कुछ जंपी से थे सीन। उम्मीद के और फरजाद के सारे सीन बहुत क्यूट थे, जैसे कि जब समीर जो है वो उम्मीद को मेहंदी लगा रहा होता है और है उसके ड्रेसेस निकाल रही होती है, तो उम्मीद उसको वीडियो कॉल करके पूछती है फरजाद को कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, और फिर वो उसकी पसंद के कपड़े पहनती है। थोड़ी सी ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये आई थिंक सो के डायरेक्शन का फ्लॉ था कि इस सारे फंक्शन के एंड में जब फरजाद को उम्मीद जो है आई थिंक याद आ रही होती है, तो उसे ख्याल आ रहा होता है कि जब उसके मुंह पे वो उपटन लगा देती है गलती से, तो उसमें जो उम्मीद के कपड़े थे वो डिफरेंट होते हैं और इस ढोलकी के फंक्शन पे कपड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आया कि ये फंक्शन ढोलकी का था तो इस पर उपटन किस तरह लग रहा था। खैर 2 घंटे की इस पूरी एपिसोड में हमें 3 टोटल फंक्शंस देखने को मिले। नो डाउट सबके ड्रेसेस अच्छे थे और अच्छे लग रहे थे सब। इसके बाद जो मेहंदी का फंक्शन होता है उसके अंदर भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा सेगमेंट टाइप डालने की कोशिश की। आगू जान की ख्वाहिश पे मुशायरा रखा गया, जो कि अगेन थोड़ा सा ड्रैगिंग लग रहा था। उसके बाद इस मुशायरे के एंड में फरजाद जो है वो कहता है कि आज मेरी उपटन लगाने की बारी है, और फिर कोई 3 से 5 मिनट इस किस्त के एंड में फरजाद उसके पीछे भागता ही रहता है उसको उपटन लगाने के लिए। तो सीन्स बहुत बहुत ज़्यादा खिंचे हुए थे। बीच में इन दोनों का एक डांस भी होता है, वो भी अच्छा था, अगेन ड्रैग लगा। इसके अलावा निक्को जी और पाशा साहब का बीच में थोड़ा बहुत बैंटर चलता रहा, थोड़ा सा कभी पाशा साहब की तरफ से कभी निक्को जी की तरफ से, और जहाँ जहाँ उम्मीद और फरजाद के सीन्स थे वो बहुत क्यूट और अच्छे रोमांटिक टाइप से सीन थे। तो वैसे तो ड्रामा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगेन स्टोरी की पेस काफ़ी स्लो है। एंड आई होप कि अब नेक्स्ट एपिसोड में उनकी शादी हो जाएगी और फिर शायद स्टोरी की पेस जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो। लेट्स सी आगे किस तरह प्रोग्रेस करता है ड्रामा। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रिव्यू. Take care, subscribe my channel, like the video, share the video. Thank you.